बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SWAA कुकिंग कार्नर पर आप सबको खुश आमदीद। मज़ेदार लजीज बोंग पाई की रेसिपी के साथ आप सबको खुश आमदीद जी। रमज़ान शरीफ के बाद ईद का त्यौहार करीब है और इस त्यौहार पर दोस्तों की फैमिली वालों की दावत की जाती है। तो उसके लिए जो बोंग पाए हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ख़ासकर स्पेशल नाश्ते के लिए या दोपहर के लिए। तो बोंग पाई की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। बोंग पाई मैं रेडी कर चुकी हूँ। मैंने कटी हुई गाजर, अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ इसकी डेकोरेशन की है। अदरक वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोंग पाई के लिए। आपको इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का कि जिसने हाथों में जायका दिया है और इतनी मज़ेदार चीज़ें इस दुनिया में बनाई हैं। किसी के लिए भी कोई चीज़ बनाएं तो दिल से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं, मोहब्बत से पेश करें। रेसिपी नोट कर लेते हैं जी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बोंग पाई जब ले लेने हैं, उसको अच्छे से आपने उसके बाल वगैरह रिमूव कर देने हैं, अच्छा सा वॉश कर लेना है। फिर उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए आपने एक कढ़ाई ले लें, खुला बर्तन ले लें। कढ़ाई नहीं है कोई देगची ले लें। जिस वक्त वो ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर लहसुन और अदरक और काली मिर्च का पेस्ट आपने ऐड करना है। इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड करके इसका पेस्ट बनाया है। इसको लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन। फ्लेम हल्का रखिएगा, अदरवाइज ये आपका लहसुन अदरक का पेस्ट मिनटों में जल जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन ब्राउन होना शुरू हो गया, बिल्कुल हमने लाइट ब्राउन करना है। जैसे ही अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा तो हम इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे। पाए देख लें आप, आपको चेक करवा देते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई बाल नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे पाए ऐड करेंगे और इस लहसुन अदरक के पेस्ट में मैं इसको फ्राई करती हूँ। जब फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट आपको हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। आप दूध या दही दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की स्मेल हो अगर आपने रिमूव करनी है तो आप उसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में भुनाई करने के बाद दूध ऐड करके आप भुनाई करेंगे तो उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगेन ये दूध जो था मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। भुनाई करते हुए फ्लेम आपने मीडियम रखना है, लो नहीं रखना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जिस वक्त इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है, मैं इसको अच्छे से भून चुकी हूँ दूध लहसुन अदरक के पेस्ट में। तो आप चेक कर लें, कतरा सी भी आपको स्मेल इसकी फ़ील नहीं होगी और इसका जो जायका होता है वो भी लाजवाब होता है। इसको मैं एक कुकर के अंदर निकालती हूँ ताकि ये गल जाए। कुकर के अंदर ऐड कर देते हैं सारे पाए। अब इसके अंदर इतना पानी ऐड कर दें कि पाए अच्छे से गल जाएं। गलने के अलावा थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बच जाए हमारे पास, हमें दोबारा पानी ऐड ना करना पड़े। इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर ऐड कर देती हूँ और इसके साथ मैं गरम मसाला जो है वो साबुत ऐड करूँगी, क्योंकि पाए गलेंगे तो लाजमी तौर पे ये भी गल जाएगी, इसकी भी यखनी बन जाएगी। पिसा हुआ गरम मसाला अगर आप ऐड करते हो तो उसका जायका उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। कुकर के अंदर सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए कुकर बंद कर दिया और अब मेरे ये पाए गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लजीज खुशबू है। अब बनाते हैं इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए 3 से 4 अदद प्याज, 4 टमाटर, तकरीबन आधा किलो टमाटर कह लें, और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें मैंने इकट्ठी ऐड कर दी। इसको मैं कुकर के अंदर सिर्फ गला लूँगी। इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करके
पानी ऐड कर देती हूँ। मसाला मेरा गल चुका है, इसको कढ़ाई में अच्छा सा भून लें। इसके अंदर अब अदरक का पेस्ट भी मैं ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले ऑयल ऐड किया है, ऑयल के बाद मैं अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ, अदरक और सब्ज़ मिर्च कटी हुई। अदरक लास्ट में यूज़ किया करें, बीफ की कोई भी चीज़ हो तो उसके अंदर अदरक लास्ट में यूज़ करें। इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें। उस वक्त तक आपने भुनाई करनी है जब तक जो मसाला ऑयल ना छोड़ दे। जिस वक्त ये ऑयल छोड़ देगा तो फिर जो मैंने बोंग पाए अलहदा निकाल लिए थे उबाल कर, वो इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। चूँकि भुनाई मैं पहले कर चुकी हूँ तो इस वक्त मैंने पानी समेत इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट पहले पकाएंगे और फिर इसके बाद बाकी स्पाइसेस और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं इसके अंदर। कवर कर दें इसको। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। अब इसके अंदर मैं पिसा हुआ गरम मसाला, तेज़पात और दालचीनी ऐड करूँगी, इसलिए कि एंड पर इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इसको शुरू में कभी भी ऐड मत करें, वो सारा जायका और उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। और कोशिश करें कि अगर आप एक कामयाब कुकिंग करना चाहती हैं तो आप घर के मसाले यूज़ करें और ताज़ा पीसा करें। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देती हूँ। और इसको 3 से 4 मिनट के बाद डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।